कवाकी और बोरुतो की बॉडी पर मौजूद ये स्पेशल सील मार्क ओत्सुत्सुकीज ने दिया था एज अ बैकअप ऑफ ओत्सुत्सुकीज कॉन्शियसनेस। सीधे शब्दों में कहें तो ओत्सुत्सुकीज ने उन दोनों को अपना वेसल बना लिया। यस, बात हो रही है कर्मा सील की। अब सबसे बड़ा सवाल, कर्मा आखिर है क्या? जब कर्मा पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो होस्ट एक प्योर ओत्सुत्सुकी में बदल जाता है। उसकी ताकत, उसकी स्पीड, उसकी एबिलिटीज इंसानों की समझ से परे हो जाती हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अनमैच्ड स्पीड और वो टेक्निक्स जो किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती है। लेकिन क्या ये सच में एक वरदान है या फिर एक श्राप? आज हम जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई। व्हाट इज कर्मा? और कर्मा यूजर्स को इससे मिलने वाली खतरनाक पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ इस मोमेंट पर फोकस करो, क्योंकि ये सफर होने वाला है एपिक और मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं। व्हाट इज कर्मा? कर्मा को तुम एक यूएसबी ड्राइव मान सकते हो। जैसे हम यूएसबी का यूज करके डेटा सेव करते हैं, ठीक वैसे ही ओत्सुत्सुकी क्लैन अपने डीएनए, बायोलॉजिकल डेटा और कॉन्शियसनेस को कर्मा में सेव करता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क, हम यूएसबी को कंप्यूटर में लगाते हैं और ओत्सुत्सुकीज इसे ह्यूमन बॉडी में इंस्टॉल कर देते हैं। और जैसे ही कर्मा एक्टिवेट होता है, वो उस बॉडी को धीरे धीरे बदलता रहता है जब तक वो पूरी तरह से एक प्योर ओत्सुत्सुकी ना बन जाए। यानी इंसान खत्म और एक नया ओत्सुत्सुकी जन्म लेता है। अगर बैटल में किसी तरह ओत्सुत्सुकी हार जाता है तो वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, बल्कि वो अपने ओपोनेंट की बॉडी को ही अपना होस्ट बना लेता है और कभी-कभी अपनी जरूरत के लिए होस्ट बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। कर्मा अगर पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए तो होस्ट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके उसकी फिर से रीइंकार्नेट हो सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर ओत्सुत्सुकी तभी कर्मा इंस्टॉल करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब उनका अंत करीब है। लेकिन ये प्रोसेस जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। कर्मा सिर्फ उसी होस्ट में टिकता है जो इसके साथ कंपैटिबल हो, वरना मौत पक्की है। होस्ट को कर्मा के साथ कंप्लीटली कंपैटिबल होना जरूरी है। अगर किसी नॉन कंपैटिबल होस्ट में कर्मा इंस्टॉल किया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी तरह वो नॉन कंपैटिबल होस्ट सर्वाइव कर जाए तो उसका कर्मा एक व्हाइट कर्मा बन जाता है। जैसे कि कोड, उसका कर्मा व्हाइट कर्मा है। इसमें ओत्सुत्सुकी कुछ एबिलिटीज तो एक्टिवेट होती हैं, लेकिन व्हाइट कर्मा ब्लैक कर्मा से कमजोर होता है। और सबसे बड़ी बात, व्हाइट कर्मा में ओत्सुत्सुकीज दोबारा रीइंकार्नेट नहीं कर सकते और बदले में होस्ट को मिलती है ओत्सुत्सुकी की भयंकर शक्ति। सील एक्टिवेट होते ही बॉडी पर ब्लैक टैटू जैसा पैटर्न उभरने लगता है। कर्मा बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और जुत्सु पावर को तगड़ा बूस्ट देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओपोनेंट के चाक्रा अटैक्स को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन यार, कर्मा को कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है। वीक और कम अनुभव वाला होस्ट बहुत जल्दी खुद पर से कंट्रोल खो देता है। वो कर्मा को बॉडी की लिमिट से परे धकेल देता है और इसका अंजाम परमानेंट डैमेज, ऐसा नुकसान जो कभी ठीक नहीं हो सकता। मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी से लड़ते वक्त बोरुतो को कर्मा मिला था। जैसे ही बोरुतो एक घातक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मोमोशिकी बिना किसी चेतावनी के उसकी दाहिनी हथेली में कर्मा इंस्टॉल कर देती है और देखते ही देखते बोरुतो मोमोशिकी का परफेक्ट वेसल बन जाता है। लेकिन कवाकी का कर्मा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। असल में इशिकी ने पहले जिगेन में अपना कर्मा इम्प्लांट किया था, लेकिन बाद में जिगेन ने वही कर्मा कवाकी को ट्रांसप्लांट कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या कवाकी सिर्फ एक मोहरा है या फिर उसकी किस्मत में कुछ और लिखा है? जब कवाकी का कर्मा एक्टिवेट होता है तो उसका निशान लगभग बोरुतो जैसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कवाकी और बोरुतो दोनों ही एक दूसरे के रेज और पेन को महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि उनका कर्मा मार्क भी सेम होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन दोनों में से किसी एक का कर्मा ओपन होता है तो जिसने एक्टिवेट नहीं किया उसका भी अपने आप एक्टिव हो जाता है। मतलब अगर बोरुतो ने अपना कर्मा ओपन किया तो दूसरी तरफ कवाकी का भी ओपन हो जाएगा। लेकिन असली खतरा तो यह है, अगर उनमें से किसी ने कर्मा को ओवर यूज कर लिया तो दूसरे की मौत भी हो सकती है। इसलिए बैटल में उन्हें हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पता है बहुत छोटा वीडियो हो गया, इसके लिए सॉरी।
नेक्स्ट पार्ट में हम कार्मा से मिली हुई कुछ बेस्ट पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सायोनारा। अगर तुम आखिर तक देख रहे हो ना, तो थैंक यू सो मच ब्रदर।